भीतर नहीं है? हैं? सबके भीतर है। क्या सबके भीतर होने पर भी क्या लोग भीतर के भगवान को खोज पाए? बाहर खोजने में लगे हैं सब कहां खोज रहे हैं? सबको बाहर खोजना है, जबकि बैठे कहां हैं? भीतर। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो भगवान को कहां ढूंढ रहे हो? वो कहां हैं और आप कहां तलाश रहे हो? इसलिए कहता हूं, बाहर बहुत देखा, अब थोड़ा भीतर झांक कर देखो। ये भीतर देखने का तात्पर्य क्या? कैसे भीतर देखें? भीतर कैसे देखा जाता है बता मैया, भीतर कैसे देखा जाता है बताओ? सारे संत जन क्या कहते हैं? भीतर देखो, भीतर तलाशो भगवान को, भीतर बैठे हैं। तो कैसे देखें ये भी तो बताओ। तो सुनो, भीतर बैठे हैं भगवान, तो भीतर के भगवान को कैसे देखें? भीतर के भगवान को देखने का तात्पर्य है कि आपके भीतर जो भगवान हैं, आप हम जिसे देखें, हम आपको देखें तो आप में भी हमें भगवान नजर आए। हम कौए को देखें तो कौए के भीतर भगवान नजर आए, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? भीतर भगवान है। तो सबके भीतर भगवान है, फिर तो सब में भगवान को देखना ही भीतर देखना है। सबको, सब में क्या देखो? सब में क्या देखो? जोर से। कौआ में, कुत्ते में, बिल्ली में, हाथी में, घोड़े में, स्त्री में, पुरुष में, सब में कौन? सब में ईश्वर है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सब में यदि भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सुअर की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सब में भगवान है तो पूजा करो उसकी। नहीं, ऐसा है कि आपके हाथ में टॉर्च है और अमावस्या की रात है और आपके सामने 10-10 फीट की दूरी पर 10 लोग खड़े हैं दूर। अब ये बताओ कि खुला आसमान है, अंधकार से भरी रात्रि है और आपके पास टॉर्च है, तो आप जिसके चेहरे में टॉर्च मारोगे वो प्रकाश उसी के चेहरे पर तो जाएगा। टॉर्च जिसके चेहरे पर जाएगी आप उसे पहचान लोगे। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि वो प्रकाश व्यक्ति का है कि टॉर्च का है? बोलो, आपने टॉर्च मारी ना चेहरे पर, तो वो प्रकाश, अब टॉर्च तो मारी पर दिख कौन रहा है? टॉर्च नहीं दिख रही है। समझो, जब टॉर्च मुंह पे कोई मारता है तो टॉर्च तो दिखती ही नहीं, दिखता है वो व्यक्ति, दिखती है वो वस्तु जिस पर टॉर्च का प्रकाश होता है। बोलो हाँ कि ना? तो टॉर्च यदि आपके पास है और आपने हमारे ऊपर टॉर्च मारी तो हम आपको दिखेंगे, आपने दूसरे पे टॉर्च मारी दूसरा दिखेगा। तो प्रकाश जो है वो व्यक्ति का नहीं है, वो प्रकाश किसका है? उस टॉर्च का। उसी तरह जब आपके भीतर ज्ञान की टॉर्च होगी, भक्ति की टॉर्च होगी, तो आप जिसको देखेंगे उसमें आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये विशेषता आपकी है, ना कि सामने वाले की। जैसे गधा है, मेरे भीतर ये भाव है कि गधे में भी भगवान है, तो मैंने जब गधे को देखा तो मुझे उस गधे में भी अपने भगवान नजर आए। अरे छोटी सी बात समझो ना, किसी का पति भगवान के घर चला जाता है
उदाहरण, भगवान करे किसी का ना जाए, लेकिन किसी का पति भगवान के घर चला जाता है तो पति के कपड़े जब आप देखती हो तो उस कपड़े में भी तुम्हें पति दिखता है कि नहीं? बोलो हाँ। पति का रुमाल देखती हो तो पति के रुमाल में पति दिखता है कि नहीं? बोलो। पति जिस गाड़ी में बैठता था उस गाड़ी पे उस जगह देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पति बैठा है। क्यों जी, ऐसा होता है या नहीं? सही बताओ, हमारे कहने से नहीं। आपका पति है, आपका कोई परिवारी है जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो छोड़कर चला जाए तो हम उसकी वस्तु देखते हैं तो उसकी वस्तु देखकर उसकी याद आती है कि नहीं? बोलो हाँ। यहां तक कि उसके जूते आप देखेंगे तो उसके जूते में भी आपको याद उसी की आएगी। ये बात सही है कि नहीं? उसी तरह चूंकि पति से आप इतना प्यार करते थे कि पति के जूते, पति के ना होने पर उसके जूते में भी वही दिखता है। जिस बिस्तर पर सोता था उस बिस्तर पर भी वही दिखता है। जब पति से प्रेम हो जाने पर यह स्थिति हो जाती है तो भगवान से प्रेम कर लो इतना कि फिर भगवान की बनाई सृष्टि को जब देखो, गधा किसका बनाया है, चींटी किसकी बनाई है, ये संसार किसने बनाया? सबको भगवान ने बनाया। तो भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान की जिस चीज को देखो उसमें भगवान का ही दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, चींटी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो। ये तो आपके प्रेम की बात है। पत्नी से पूछो कि पति कहां कहां दिखता है। ये पत्नी को दिखता है, बगल में बैठी कोई महिला है उसे नहीं दिख सकता। तो सारी दृष्टि सबके लिए तो नहीं है। प्रहलाद को खंबे में भी भगवान नजर आ गए। यदि प्रहलाद को खंबे में भगवान नजर आए तो प्रहलाद जैसा हमें बनना पड़ेगा तब खंबे में हम देख पाएंगे, वरना आजकल तो लोगों को मंदिर में भगवान नजर नहीं आते, खंबे की तो छोड़ दो।